नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है 9 जनवरी 2025 के लिए देश भर का मौसम पूर्वानुमान यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, आज 8 जनवरी के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कई राज्यों पर और राजस्थान में भी दिल्ली, हरियाणा और आसपास के भागों में तमाम जगहों पर आसमान साफ रहा और कोहरा छंटा था। उसकी वजह लगातार चलने वाली पश्चिमी दिशा की वो शुष्क हवा थी जिसने रफ्तार पकड़ी थी। और इसी के कारण जब कोहरा छंटा और जो ऊपर लेयर थी वो भी हट गई तो अच्छी धूप चमकती हुई नजर आई और इसी के चलते लोगों ने आज राहत की सांस ली। हालांकि जो हवा आ रही थी उसमें इतना ज्यादा ठंडा प्रभाव था, पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक इतनी ज्यादा थी कि उसके धूप कड़क होने के बावजूद लोगों को सर्दी महसूस हो रही थी। दिन में आज उत्तर भारत के मैदानी भागों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर दिन का जो तापमान था वो सामान्य से नीचे ही नहीं बल्कि 15-16 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया आज भी धूप होने के बावजूद। और मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट हुई थी। जैसा कि अनुमान था, आज मिनिमम टेम्परेचर अमृतसर में 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। चूरू, सीकर, हिसार और इन सभी जगहों पर 4 और 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम में 6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया जो कल 9 डिग्री के करीब था। तो इस तरह से काफी अंतर आया है, लेकिन फिर से अंतर आने वाला है, यानी मौसमी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। दोस्तों, आज दूसरे माइक से कर रहा हूं, हो सकता है ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कतें आए, लेकिन कोशिश मेरी है कि आपको ऑडियो पूरा मिले। उसी वजह से मैं हाथ में पकड़कर इस माइक से वीडियो तैयार कर रहा हूं। नीचे जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर इधर बन रहा सिस्टम है, इधर बन रहा सिस्टम, दोनों सिस्टमों और ट्रफ के प्रभाव से जब नमी यहाँ बढ़ रही है तो आने वाले दिनों में अनुमान यह है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों से भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 9 जनवरी से ही उत्तर भारत के मैदानी भागों पर ये जो बादल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बादल आने लगेंगे राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तथा आसपास के भागों पर। तो इनका असर हमें जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर दिखाई देना शुरू होगा। कल से हवाओं का रुख बदल जाएगा तो जो तापमान में गिरावट हो रही थी या कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और आसमान साफ हो रहा था, उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। मिनिमम टेम्परेचर फिर बढ़ेगा लेकिन मैक्सिमम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे ही धुंध और कोहरा कुहासा या आसमान में बादल दिखाई पड़ेंगे वो दिन के टेम्परेचर को नीचे ही रखेंगे, ज्यादा ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। तो कड़ाके की ठंडी अभी बाकी है और 2-3 दिन मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आइए जानते हैं 9 जनवरी को ये जो ट्रांजिशन का फेज है, क्योंकि 8 अलग मौसम है, 10 को अलग मौसम होगा, 9 का जो मौसम रहेगा इन दोनों दिनों के बीच का मौसम का दिन है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा इस दिन मौसम। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहां पर हवा का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान 9 जनवरी के दिन पश्चिमी दिशा की बनी रहेगी। इसके चलते यहां पर क्या होगा कि सुबह के समय जो हल्का फुल्का कोहरा रहेगा वो तो रहेगा और रात की सर्दी जो बढ़ेगी अभी वो भी प्रभावशाली होगी। उसके बाद दिन में जिस तरह का मौसम हमें आज दिखाई पड़ा था लगभग वैसा ही कल भी रहेगा। तो यहाँ पर आसमान साफ हो जाएगा। लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, साथ ही साथ इधर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, उरई, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, इन सभी भागों में और यहाँ पर सीवान, गोपालगंज और चंपारण से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, सुपौल, साथ ही साथ दरभंगा, पटना, वैशाली और नीचे की तरफ बक्सर, कैमूर, गया से लेकर के इधर नालंदा और शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवा का असर रहने के कारण आसमान साफ हो जाएगा और धूप दिखाई पड़ेगी। तो इन जगहों पर अनुमान यह है कि दिन में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन वही बात है कि हवा क्योंकि मुख्यतः जो उसका ओरिजिन सोर्स है वो है पर्वतीय क्षेत्र। भले ही यहाँ से उसका डिस्कनेक्शन हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको सोर्स मिल रहा है उत्तर के पहाड़ों से, तो उसमें ठंडक होने के कारण यहाँ पर मौसम काफी ठंडा बना रहेगा। मैदानी भागों और पहाड़ी भागों की बात करूं तो अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर शाम से पहले बादल आने शुरू हो सकते हैं। कुछ बादल राजस्थान के ऊपर और पंजाब के पश्चिमी भागों के ऊपर आने शुरू हो सकते हैं। उससे पहले पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ जगहों पर कोहरा छाए रहने की संभावना रहेगी। जब कोहरा छटेगा उसके बाद थोड़ी बहुत धूप के दर्शन होंगे। थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज की तुलना में कल यहाँ पर धूप देखने को कम मिलेगी मैदानी भागों में। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के ज्यादातर भाग, लद्दाख, इन सभी भागों पर
आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। कोहरा, कुहासा, धुंध ये सब कुछ सुबह हो सकता है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप अच्छी हो सकती है इन जगहों पर। और यहाँ नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे राजस्थान की बात मैंने की कि यहाँ पर पश्चिमी भागों में बादल आ सकते हैं, लेकिन ये बादल 9 जनवरी को बरसात देने वाले नहीं है। और 9 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। पूर्वी राजस्थान के भागों में सामान्य रूप से मौसम सर्द रहेगा और हवा यहाँ पर दक्षिण की आनी शुरू हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा नमी उसमें नहीं होगी और जो बादल इधर से आएंगे वो भी इतने डेंस या कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड सभी जगहों पर नहीं होंगे। तो ज्यादातर हिस्सों में, खासतौर पर पूर्वी भागों में आसमान साफ रहने के कारण धूप अच्छी खिलेगी, पश्चिमी भागों में भी धूप दिखाई पड़ेगी। इधर गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर भी हवाओं का रुख बदल रहा है और यहाँ पर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, खासतौर पर पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा का जो रीजन है, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, गुजरात के पूर्वी हिस्से, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर नीचे से हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं। आप ये बार बार मैं ये कहता हूं कि जब दोनों ओशनिक बॉडीज जो हैं, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से अगर नमी का प्रवाह भारत के लैंड रीजन पर आना शुरू हो जाता है तो उस दौरान मौसमी हलचल बढ़ने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। तो यहाँ पर एक तरफ डब्ल्यूडी आ रहा है 10 जनवरी को उत्तर भारत की तरफ, और इधर से हवाएं जब लगातार कंटिन्यू चल रही हैं तो इन दोनों ही सिनारियों के चलते, उत्तर और दक्षिण से आने वाली हवाओं के आपस में मिलने के चलते कई राज्यों पर बादल छाने और बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इंटेंसिटी भले बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन प्रभाव कई राज्यों पर रहेगा। तो बताएंगे उसके बारे में अगले वीडियो में जब डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ी सी पूर्वी हवाओं का, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। उसके अलावा बाकी जगहों पर धीरे धीरे यहाँ पर भी नीचे से हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो नीचे से हवा आने का मतलब है कि दिन की सर्दी थोड़ा सा बढ़ सकती है, रात की सर्दी कम हो सकती है। दिन की सर्दी इसलिए बढ़ेगी, हवा में ठंडक नहीं होगी, लेकिन वो धूप को आने से रोकती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे और छत्तीसगढ़, ओडिशा के दोनों क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से कोंकण गोवा तक, महाराष्ट्र में विदर्भ से कोंकण गोवा तक कोई ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गोवा में भी अभी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी बारिश की उम्मीदें नहीं, लेकिन तटों पर यहाँ पर बरसात की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं। आपको बता दूं कि जब उत्तर में 10 को डब्ल्यूडी पहुंचेगा और उसका प्रभाव में 11, 12, 13 में कई राज्यों में दिखाई पड़ेगा 10 की रात से लेकर के, तो उसी दौरान यहाँ पर भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा और कई राज्यों पर बरसात होने की संभावनाएं दक्षिण भारत के भागों पर भी बनेंगी। झारखंड में दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर समेत अधिकांश इलाकों पर हवा का मिला जुला प्रभाव रहेगा। कुछ पश्चिमी हवाएं उत्तर के क्षेत्रों में पहुंचेंगी। नीचे के भागों पर बंगाल की खाड़ी की नमी का प्रवाह हो सकता है और इसके कारण, और इसी तरह से कुछ प्रवाह यहाँ पर बिहार के भागलपुर समेत आसपास के भागों में भी हो सकता है। तो इन जगहों पर अपेक्षाकृत कम सर्दी दिन में, रात में रहेगी और बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो गंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सर्दी अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पश्चिमी दिशा की हवा आ रही थी वो थोड़ा अब कमजोर हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी रीजन्स में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा देश के इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतनी ही बातें दोस्तों। बाकी बातें हम करेंगे अगले वीडियोस में, जिसमें चर्चा होगी आने वाले दिनों में बदलावों की। और अनुमान ये है कि लानिना की उपस्थिति होने की संभावना है, जिसके कारण भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है वो आने वाले कई दिनों तक जारी रह सकता है, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। और इसी के चलते देश के कई राज्यों में लगातार सर्दी का प्रकोप भी जारी रहने की संभावना कम से कम जनवरी महीने भर तो रहेगी। धन्यवाद।